नाम मंथरा मंदमति, चेरी कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। अधिक मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। अपूछे सिलोगन काहा उछाहू, राम तिलक सुनि बाहुर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, कोई काजु कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई लेहु कहीं भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरतु मातु पही गई बिल खानी, कायन मनि हसी कह हसी रानी। अवतरु दे न लेहु सासु, नारु चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कह रानी गालुख बड़ तोरे, दीन लखन सिख हस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिल फुफकार फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिन, कुशल रामु मई पालु। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकुवरी उरसालु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमहि को माई, गालु करब के कर बलु पाई। राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जे जने सुदे दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। अभयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तू विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोष
तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनु प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर अरगानी। अप अपुनिय से कबहू कहासी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुवरे, कुटिल कुचाली जानी। अति बिसेखी पुनि चोचेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल की कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रियवादिनी सिख, प्रियवादिनी सिख दीनी हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। असुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साच हूँ काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। अमो पर करहि सनेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहु, हो राम सिंह पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें, यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा। भरत सपथ तु ही सत्य कहु, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। आई कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। अफौरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रऊरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही बरुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठाकुर ठकुर सुहाती, नाही तमोन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी।
करि कुरूप विधि परबस कीन्हा, बबा सुन लुनिए लहिए जो दीना। अको नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी अब खूब किरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी। जा रहे जोग सुभाव हमारा, न भल देखी न जाई तुम्हारा। अताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा क्षमा करो। कूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधिरानी। असुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। अतसिमति फिरी हई जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई है। जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई है। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरे हूँ मोर घर पूरी नाऊ। असजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। तो बोलो, अभावी बस कहाँ था। 7.5 प्रिय सिय राम। प्रिय सिय रामु कहा तुम्हें, प्रिय सिय रामु कहा तुम रानी। राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। आनुकमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। अजरी तुम्हारी चाह सबति उखारी, अरुधहु अरुधहु करियु पाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। अमन मलिन मुँह मीठन पूराउर सरल स्वभाव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है।
चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। पठे भरतु भूप ननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वही सकल सबति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हारे कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सबति सुभाव सकई नहीं देखी। रम्य रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया है, करा लिया। रचि प्रपंच रचि यह कुल उचित। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझि डरु मोहि, देहु दयु फिर सो फलोहि। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात का विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर उसका फल उसी कौशल्या को दें। रचिपचि कोटिक कुटिलपन, रचिपचि कोटिक कुटिलपन, कीनेसि कपट प्रबोधु। कहसी कथा सत कहसी सता कथा सत, सबति कह जेहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कर बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। अभावी बस प्रतीति उरे आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछहु तुम्हें अबहु न जाना, अनिज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने कब खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहबे बनाई, तो विधि देई हमहि सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बल भाखी, भामिनी भई हूँ दूज कई माखी। अजो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नयानी उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी,
तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं है। ध्रुविन तहि दीन दुख तुम्हि कौशिला देव। अब भरतु बंद गृह से हहीं लखनऊ राम के जीव। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी। कही न सकही कछु सहमी सुखानी। अतन पसेउ कदली जिमि कॉपी। कुंवरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। कही कही कोटिक कपट कहानी। धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। अब फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली। बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी। दहिनिया की नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कुसपने। कहऊं न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझे कहती नहीं। काह करो सखी सूद सुभाऊ। दाहिन बाह में न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगी। अन भल काहू के कीन। कहीं अघे कहीं बार मोही। दैय दुसह दुख दीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिखे दिया है। नैहर जन्म भरब बहु जाई। जियत न करबी सवति सेवकाई। हरि बस दैव जियावत जाही। अमरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर जीवन बिता दूं, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। अदीन बचन कह बहु विधि रानी। सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मन ऊना। सुख सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। अजहि राउर अति अन भलता का। सोई पाई है यहु फलु परिपाका। अजब ते कुसुमत सुना मैं स्वामिनी। भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वह परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछो गुनी न रेख तिन खाची। भरत भुआल हो ही यह साची।
अब भामिनी करहु न कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परऊ कूप तुअ बचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कहसी मोर कहसी मोर दुख देख बड़े, कसन करब हित लागी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुंवरी करी कबूली कह के, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी है कि नाही, स्वामिनी कह कहिहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। द्विबरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ावहु छाती। असुतहि राजु रामहि बनबासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। अब भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जेहि बचनु न टरई। होई काजू आजू निशिबीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। बड़ कुघातु करी पात किनी, कहे कोप गृह जाहु। काजू सवारे हो सजग सबू, सहसा जनि पतियाहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी छुटी। घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुंवरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। अतु ही समय हित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सिय धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। अजो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली। अब बहुविधि चेरी ही आदरु दे, कोप भवन गवनी कह के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीजु बरखारी तु चेरी, भुई भई कुमति कह कही केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा,
बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह, विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर को के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। पापा यहीं पे खत्म करें आज। अप्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, अधीर धीर भूप दरबार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है।